नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा, पर आप देखते होंगे कि ज़्यादातर बिजनेस ऐसे नहीं होते हैं जिसमें कस्टमर आपको ढूंढे। लेकिन आज जो मैं आपको बिजनेस आइडिया देने वाला हूं दोस्तों, इसमें 100% कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा तो वह आपको ढूंढते हुए ही आएगा। दूसरी सबसे बड़ी जो बात इस बिजनेस में है कि कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट। जी हां दोस्तों, मात्र 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट 2000 रुपए। समझिए दोस्तों, गारंटी से इतनी बड़ी प्रॉफिट होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है। कैसे होता है ये सब, कौन सा बिजनेस है जिसमें इतना सब आपको मिलने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको हमेशा मिलते रहते हैं और आगे भी मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन कैसे मिलेगा, कौन सी बैंक आसानी से देगी, क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं, अपना क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाएं, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे ब्लॉग पोस्ट में देखने को मिल जाएगी। ब्लॉग पोस्ट में जाने के लिए आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में टाइप करना है www.vijaybusinessidea.com, या फिर विजय बिजनेस आइडिया भी सर्च कर देंगे, आप हमारे ब्लॉग पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको बहुत सारी बिजनेस आइडिया, लोन कैसे लें, बिजनेस लोन कैसे लें, पर्सनल लोन कैसे लें, संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आज के बिजनेस की। दोस्तों, यह बिजनेस सबसे हटके है। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि इसमें कस्टमर आपको ढूंढते हुए आता है। ज्यादातर दोस्तों ऐसा ही होता है, कस्टमर आपको ढूंढते हुए ही आएगा, क्योंकि उनको आपकी दुकान का एड्रेस मालूम नहीं होता है, परंतु उनको आवश्यकता होती है आप तक पहुंचने की। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं होते हैं, लेकिन आवश्यकता हर किसी को पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बारात जाती है, जब बारात जाती है तो उसमें जो दूल्हे की गाड़ी होती है उसको सजाना होता है, और दूल्हे की गाड़ी सजाने के लिए हर किसी को मालूम नहीं होता है कि दूल्हे की गाड़ी कहां पे सजाई जाएगी। इसलिए वह उस दुकान की खोज करते हैं जहां पर गाड़ी सजाई जा रही हो। आपको मालूम है, जो दूल्हे की गाड़ी सजाई जाती है उसमें जो भी टेप लगता है वह कितना खर्चा आता है। जो फूल वगैरह, आर्टिफिशियल फूल ज़्यादातर प्रयोग होते हैं, नेचुरल फूल तो केवल सीजन पर ही मिलते हैं। जैसे कि अभी सर्दी का सीजन चालू है, तो इस समय लगभग हर प्रकार का फूल उपलब्ध हो जाता है और कम कीमत में मिल जाता है। तो अगर आप नेचुरल फूल से भी गाड़ी सजाएंगे तब भी आप कम से कम पैसे में उसको सजा के तैयार कर सकते हैं, और अगर आर्टिफिशियल से सजाएंगे तब भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपए की एक गाड़ी पड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जो आप फूल वगैरह लाएंगे, जो टैप वगैरह लाएंगे, वह आपको होलसेल रेट में ही खरीदने होंगे, क्योंकि आपके पास तो प्रत्येक दिन काम आने वाला है। जब प्रत्येक दिन आपके पास काम आने वाला है तो फिर आपको क्या करना है कि होलसेल रेट में इसको खरीद लेना है और अपने पास रख लेना है और इससे बिजनेस शुरू करना है। दोस्तों, बिजनेस कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि हम गाड़ी को सजाने का बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि शादियां हर क्षेत्र में हमेशा होती रहती हैं, और जितनी भी गाड़ियां हैं लगभग कुछ ही गाड़ी को छोड़ के ज्यादातर गाड़ियां सजाई जाती हैं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक दूल्हे की गाड़ी सजाने का चार्ज मिनिमम 1000 रुपए से लेकर दोस्तों 10,000 रुपए तक जाता है। जो 10,000 की गाड़ी सजाई जाती है उसमें ज़्यादा मेहनत पड़ती है, ज़्यादा फूल लगते हैं, ज़्यादा टेप वगैरह लगता है, तो उसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यानी मान लो जो गाड़ी आप 10,000 रुपए की सजाएंगे उसमें आपका खर्चा 1,000 रुपए आएगा। लेकिन जो गाड़ी आप 2,000, 1,500 की या फिर 3,000 तक की सजा रहे हैं उसमें खर्चा 200-250 रुपए ही आने वाला है, क्योंकि जो आप टेप लगा रहे हैं लगभग सब में वैसा ही लगना है। केवल आर्टिफिशियल जो फूल होते हैं या फिर नेचुरल फूल होते हैं, इनमें फर्क आ जाता है। गुलदस्ता वगैरह जो हम बनाते हैं उनमें थोड़ा फर्क आ जाता है। इस प्रकार से कीमत घट बढ़ जाती है, लेकिन इसमें प्रॉफिट बराबर ही होती है दोस्तों। यानी कि अगर 10,000 रुपए की गाड़ी सजा रहे हैं तो 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, और अगर आप 2,000 में गाड़ी सजा रहे हैं तो 200 का इन्वेस्टमेंट, यानी कि वही 10 गुनी प्रॉफिट। तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए हैं, आपको नहीं मालूम कि हम इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले आपको अलग काम करना होगा, दूसरों से हटके करना होगा। करना क्या होगा कि आपको एक ऐसे लड़के की तलाश करनी होगी जो गाड़ियों को सजा लेता है। अब आप कहेंगे हम गाड़ी के सजाने के लिए लड़का कहाँ से खोजें? बहुत ही आसान है दोस्तों।
जहां पर भी आप देखें कि यहां पर गाड़ी को सजाने वाले कई एक लड़के हैं, उन लड़कों को आप 2-4 दिन दूर खड़े होकर जज कीजिए कि इनमें कौन कौन से लड़के किस हिसाब से काम करते हैं। एक दो गाड़ी जो आपके दोस्तों की हो या किसी रिश्तेदार की हो जो सजानी हो, वहां पर लेके जाएं, गाड़ी उनसे सजवाएं और उनसे संपूर्ण जानकारी निकालें कि आप यहाँ पे काम कैसे कर रहे हैं, क्या खुद की दुकान है या फिर आप यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे धीरे धीरे निकलवाएं। अगर कोई कहता है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और अगर आपको उसका काम पसंद आता है तो आप उसको तुरंत ऑफर दे सकते हैं कि आपको मालिक कितना दे रहा है। वो बोलेगा 5,000 दे रहा है या 10,000 दे रहा है, ठीक है मैं इससे आपको दूना दूंगा, 15,000 भी दे सकते हैं आप, 20,000 तक भी दे सकते हैं, क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपको 1 से 2 महीने के लिए ही है। आपको करना क्या है, उस लड़के को कुछ समय के लिए अपने यहाँ लेके आना है, अपनी दुकान आपको रखनी है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो जो गाड़ी को सजाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए आर्टिफिशियल फूल वगैरह जो आवश्यकता पड़ती है, गुलदस्ता बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, टैप वगैरह की जो जरूरत पड़ती है, ये सारे वो आपको बता देगा, ये लेके आने हैं, तो वो आप सारे वहां से ले सकते हैं उसके जरिए से। और दूसरा, जब वो गाड़ी सजाए तो उसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे ये काम कर रहा है। उसके साथ में लगकर 1-2 महीने स्वयं गाड़ी सजवाइए। जब आप गाड़ी उसके साथ में मिलकर सजाएंगे तो गारंटी दोस्तों कुछ ही समय में आप गाड़ी सजाना सीख जाएंगे। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया एक लड़के के ऊपर, उससे आपको 2 फायदे हुए, जितना आपने उसको दिया उतना तो वो आपको कमाकर दे देगा, यानी कि आपकी जेब से कुछ भी नहीं लगने वाला, आप केवल वहां से काम सीख रहे हैं, ये समझिए। लड़का आप अपने पास लाए, आपने उसको रखा, लेकिन वो इतना तो आपको कमाकर देगा ही हर महीने जितनी वह आपसे पेमेंट ले रहा है। तो आप ये समझिए कि कुछ समय के लिए मैं काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल काम सीख रहा हूं। दूसरे के यहां काम सीखने से अच्छा है अपने यहां काम सीखना। जब वो आपके यहां काम करेगा तो आप उससे हर चीज पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल में किस में ज़्यादा फायदा है, कौन सी सीजन में किस प्रकार से गाड़ी सजानी चाहिए, हर जानकारी उससे ले सकते हैं। कहाँ से माल मंगाना है, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपने ले ली। अब लेने के बाद अब आप कुछ गाड़ियों को स्वयं सजाने की कोशिश करें। आप देखें कि आपके हाथ कितने अच्छे चल रहे हैं, कि आप सजा पा रहे हैं। जब आपको लगे कि हाँ यार 2-3 महीने बाद मैं परफेक्ट हो गया हूं, अब मैं इस काम को पूर्ण रूप से कर सकता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तब आप उससे कह सकते हैं कि अब मैं काम अकेले करूंगा, काम नहीं निकल रहा, खर्चे नहीं हो रहे हैं, तो अब आप जा सकते हैं। या फिर आपको प्रॉफिट होने लगी है तो कोई बात नहीं, आप उसको बराबर रख सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा कि अगर आपके पास ज़्यादा गाड़ी आ गई कभी कभी तो वो आपकी मदद करेगा। या फिर आप लड़के इस कीमत पर भी ला सकते हैं कि जो भी गाड़ी आप सजाएंगे उसमें आधी आधी प्रॉफिट होगी, यानी कि पूरी लागत हमारी होगी और जो भी प्रॉफिट होगी वो आधी आधी होगी, इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। ये दोनों तरीके बहुत ही आसान और सरल है। दोस्तों गाड़ियां हर जगह सजाई जाती हैं, चाहे शहर हो, कस्बा हो, गांव हो, हर जगह, पर गांव की गाड़ी सिटी में ही जाती है, ये आपको याद रखना है। मतलब कि या तो तहसील स्तर पे आप अपनी शॉप डालें, वरना जिले स्तर पर ही आपको शॉप डालनी है। यहाँ पर आपको ये सावधानी रखनी है। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि हमारे गांव क्षेत्र में बहुत सारे गांव लगे हुए हैं, 20 या 25 गांव लगे हुए हैं, सारे मेरे पास आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि सभी लोग सिटी में जाना चाहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि कस्बे को कोई सेलेक्ट करें या तहसील स्तर पर सेलेक्ट करें, वहां पर ही अपनी शॉप डालें और वहां पर एक बोर्ड वगैरह लगाएं, प्रचार वगैरह थोड़ा सा कर दें, जिससे लोगों को इस जानकारी हो जाए कि हाँ यहाँ पे गाड़ी को सजाने का कार्य होता है, और धीरे धीरे करके आपका काम चालू हो जाएगा। दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने आज दुकान डाली कल से चलने लगी। टाइम तब तक लगेगा जब तक लोग ये जानकारी नहीं मिल जाएगी कि आपके यहाँ गाड़ी सजती है। फिर तो कस्टमर आपको ढूंढते हुए आएगा, पूछेगा। और इसका एक और आसान सरल तरीका है, अपना प्रचार कैसे करें। आपको क्या करना है, आपके क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में भ्रमण करना है, हर गांव में, हर गली में, वहां मालूम करना है कि कौन सी गाड़ी किराए पर चलती है, और उनसे जाके प्रत्येक बंदे को एक एक पर्चा दे देना है और बोल देना है कि सर मैं गाड़ी सजाता हूं, और अगर आप अपनी गाड़ी मेरे यहां लाएंगे, कस्टमर लेके आएंगे, तो प्रत्येक गाड़ी पर हम 200 रुपए आपको कमीशन देंगे। दोस्तों पॉइंट नोट करने लायक है, कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, आसपास क्षेत्र में जितनी भी ट्रैवल एजेंसी हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, जो आपको लगता है कि गाड़ी भाड़े पर चलाते हैं, जो दूल्हे को बैठा कर ले जाते हैं, उनको आपको कांटेक्ट करना है, एक पर्चा देना है और बोलना है कि आप जो भी गाड़ी सजाने के लिए लाएंगे उसमें 200 रुपए पर गाड़ी आपका कमीशन होगा। दोस्तों गारंटी से यार, किसको रुपए बुरे लगते हैं, गाड़ी हर कोई सजाना ही चाहता है, उसे 200 रुपए भी मिलेंगे तो वह आपके पास ही आएगा और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों तो इस प्रकार से आप
कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। मात्र 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट और 2000 की प्रॉफिट दोस्तों कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे बिजनेस हैं जो आपको बहुत बड़े बड़े आइडिया देते हैं, बताते इतनी प्रॉफिट, लेकिन गारंटी दोस्तों ये तो सामने है, आप स्वयं समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना खर्चा आता है गाड़ी को सजाने में, ना के बराबर, और प्रॉफिट अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस की शुरुआत करें। कैसे करना है संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है कि ये स्टेप करके आप चालू कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मुझे सजानी ही नहीं आती, मैं बिजनेस को कैसे करूं। दोस्तों मैंने उसका भी तरीका बता दिया है कि आपको एक लड़का तलाशना होगा, कुछ तो मेहनत करनी होगी। आप शहर में जाके 1 शहर 2 शहर 3 शहर जगह जगह जाके तलाश कर सकते हैं। ऐसा लड़का ढूंढिए जो सजाने में माहिर है, उसको लालच दीजिए पेमेंट ज़्यादा का, या फिर गाड़ी में जो भी प्रॉफिट आ रही 50-50 का, तो वो तैयार हो जाएगा और आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस की शुरुआत करें, आप देखेंगे कितनी अच्छी प्रॉफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर। अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि मेरा भी कोई बेनिफिट हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।